नमस्कार। आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि धर्म या शिक्षा या दोनों पिछले कई दिनों से कर्नाटका में एक बहस छिड़ी हुई है। कॉलेज में कुछ मुस्लिम बच्चियों को लेके कि उनको हिजाब पहनना है, हिजाब पहन के ही क्लास जाएंगी, या शिक्षा को महत्व देना है या पहले अपने धर्म को महत्व देना है। तो चलो 2 मिनट बात करते हैं, देखते हैं कि शिक्षा या धर्म। तो हमारे यहाँ पे शिक्षा नहीं, शिक्षा ही नहीं, सब कुछ संविधान के अनुसार चल रहा है। संविधान के अनुसार ही हमारी शिक्षा व्यवस्था भी लागू की गई है। पूरे भारत में पूरी शिक्षा व्यवस्था अकॉर्डिंग संविधान के अनुसार ही चल रही है। संविधान के कई जगहों पर समान शिक्षा सभी वर्ग के, पिछड़े, मध्यम, उच्च सभी वर्गों को समान शिक्षा सम आचरण के साथ देनी है, जिसका वर्णन संविधान के कई अनुच्छेदों में किया गया है, जिनका मैं आपको कुछ थोड़ा सा वर्णन बताता हूँ। जैसे आर्टिकल 15, 17 और 19 ये आपको बताएंगे भेदभाव नहीं करना है, अस्पृश्यता नहीं करनी है, छुआछूत नहीं करना है और इक्वलिटी के साथ रहना है। और आर्टिकल 21A आपको बताता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को कंपलसरी शिक्षा मुहैया करानी है पूरे भारत में, फ्री एजुकेशन और न्यूट्रिशियस फूड के साथ खाना भी, मिड डे मील भी उपलब्ध कराना है। ये इसमें व्यवस्था की हुई है। और आर्टिकल 46 भी बताता है कि भारत के अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग मीन सभी वर्गों को शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य की जिम्मेवारी है। इतना ही नहीं, हमारे संविधान में पूरे देश के कार्यों को 3 भागों में बांटा गया है। केंद्र, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट मीन्स समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में बताया गया है कि शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेवारी है और ये प्रॉपर तरीके से सभी को उपलब्ध कराई जाए, चाहे वो किसी भी वर्ग समुदाय का व्यक्ति है, बच्चा है, व्यक्ति है, बिना किसी भेदभाव के शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। यदि हम शिक्षा उपलब्ध कराते हैं तो ये हर इंस्टीट्यूशन के, हर संस्था के अपने कुछ नियम कानून होते हैं। उन नियम कानून के तहत ही आता है सिलेबस, क्या आप पढ़ाएंगे, एंड आपका यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा फॉर्म, बच्चे एक जैसे दिखने चाहिए, सभी का जो लुक है सम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अब इस यूनिफॉर्म पे झगड़ा छिड़ गया। कर्नाटका गवर्नमेंट ने संविधान के तहत ही अपने स्कूलों में यूनिफॉर्म कंपलसरी की है। सभी जगह कंपलसरी है, लेकिन कुछ बच्चे अपनी मर्जी से सिविल कपड़े पहन के आते हैं, जिसमें कुछ मुस्लिम बच्चे हैं, स्पेशली बच्चियां हैं जो कि हिजाब पहन के आती हैं, हिजाब या बोल सकते हैं आप नकाब, ये पहन के आते हैं। तो हिजाब
पूरा फेस कवर, सिर्फ आईज दिखाई देती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो अच्छी बात है, आप अपने तन को ढक के रख रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब आप किसी संस्था में जा रहे हो तो पहली बात आपको उस संस्था के नियम कानून मानने होंगे। वहाँ पे यूनिफॉर्म का प्रावधान है, सम एक जैसी व्यवस्था। और यदि आप यूनिफॉर्म नहीं दिखेंगे, अलग दिखेंगे, तो आपके साथ व्यवहार भी अलग हो जाता है। वो अलग ना हो इसलिए यूनिफॉर्म ज़रूरी है। लेकिन कुछ इस्लाम के ठेकेदार, इस्लाम के ठेकेदार, जिनमें सबसे पहले आता है हैदराबाद का AIMIM का चीफ है ओवैसी। वो कुछ भी बक देते हैं। भाई बच्चों में शिक्षा का प्रसार हो, शिक्षा के बाद नौकरी लगे और नौकरी के बाद वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। क्या आप नहीं चाहते कि वो विकास की मुख्य धारा में आएँ सभी लोग? आप चाहते हैं वो हिजाब पहन के अपने विकास की मुख्य धारा से कटे हुए रहें? क्या हिजाब के द्वारा पुलिस और सेना, चलो आपने बोला हमें पढ़ना है तो स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं, हिजाब के पहनने के साथ ही हम अपनी शिक्षा पूरी करेंगे। भाई यदि आप पढ़ाई तो कर लेंगे, फिर आप कल को बोलेंगे हमें पुलिस में भी पहनना है, ड्यूटी तो करेंगे क्योंकि हम देशवासी हैं, लेकिन हम हिजाब पहन के ही करेंगे। सेना में तो जाएंगे, आज तो NDA में भी एंट्री ओपन कर दी है बेटियों के लिए, NDA में एंट्री ओपन है। आप बोलेंगे नहीं हम तो हिजाब पहन के भेजेंगे अपनी बहन बेटियों को। देखिए ठीक है, आपका धर्म आस्था वो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ बात आती है देश की यूनिफॉर्मिटी की, तो आपको यूनिफॉर्म को मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। और अभी तो बात है यूनिफॉर्म इन स्कूल्स। भैया अभी तो आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, फिर आप क्या करेंगे? ये सब संविधान है, ये कोई अलग से नहीं ला रहा। आप संविधान संविधान चिल्लाते रहते हो, ये संविधान है। तो आप संविधान को यदि मानते हो और जानते भी हो, मुझे पता है आप वकील हैं, आप जानते हैं, लेकिन आप मानते नहीं हैं, तो प्लीज़ देश के लिए, देश की जनता के लिए, सुख शांति के लिए संविधान को मानिए और यूनिफॉर्मिटी को आने दीजिए, यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, जय हिंद।